वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 1987 में द वीडियो डेथ के बारे में बात करेंगे। ये एक अमेरिकन क्लासिक अंडररेटेड कॉमेडी ज़ॉम्बी हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था रॉबर्ट स्कॉट ने। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग एक बहुत ही इंटेंसिफाई एंड अनएक्सपेक्टेड सीन को दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी ही मूवी की शुरुआत में किसी मरी नाम के आदमी को देख पाते हैं जिन्होंने रिसेंटली अमेरिका के शहर टेक्सास में एक नए घर के अंदर शिफ्ट किया होता है। तो खैर, इस घर में आने के अगले ही दिन रात को मरी वो अपने लिए शिपिंग के थ्रू बेसिकली एक छोटा सा टीवी मंगवाते हैं, जिसके ये अनबॉक्सिंग कर अच्छी तरीके से सेट कर रेलेवेंटली टेबल पर रख लाइव फुटबॉल देखते हुए बस अपने ऑफिस वगैरह का कुछ काम ही कर रहे होते हैं। तो तभी ही अचानक से उसे ही दौरान टीवी का रिसेप्शन टीवी का चैनल वो एकदम से अपने आप ही चेंज हो सीधे स्पोर्ट चैनल से किसी मूवी चैनल के ऊपर फोकस हो जाता है, जिस पर कोई ज़ॉम्बी ब्लड नाइटमेयर नाम की लिटरली बड़ी अजीब सी ही मूवी टेलीकास्ट हो रही थी, जिसमें हम सभी ही देख पाते हैं कि कोई बहुत सारे ज़ॉम्बीज वो सभी ही मरने के बाद फिर से अपनी ग्रेवयार्ड को खोद काइंड ऑफ बाहर निकलकर चलते हुए सिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिधर बेसिकली इंसान रह रहे होते हैं, जो कि देखने में और सुनने में कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हर एक नॉर्मली हॉरर मूवी में हम सभी को ऐसा ही देखने को मिलता है। बट इस बार ऐसा नहीं था। अब आखिर में ऐसा क्यों, तो आइए अच्छे से देखते हैं। तो खैर, अब ठीक सामने ही बैठे मरी वो अचानक से खड़े हो इस वियर्ड से मूवी को चलते हुए देख टीवी को बंद कर बस बेडरूम की तरफ जा सोने के लिए ही जाते हैं। तो तभी ही इनका टीवी वो ऑफ होकर फिर से अपने आप ही ऑन हो जाता है, जिधर वापस से वही वियर्ड से दिखने वाली ज़ॉम्बी वाली मूवी ही टेलीकास्ट हो रही थी। तो अब इस अनएक्सपेक्टेड चीज को देखते हुए मरी वो गुस्से में मुड़कर टीवी के पास जा फिर से बंद कर इधर से जाने ही लगते। तो इसी ही दौरान इनका टीवी इनके बंद करने के बाद भी ठीक इनके सामने ही फिर से अपने आप ही ऑन हो जाता है, जो कि ये कोई एक दो बार नहीं बल्कि वन वे या अनदर 7-8 बार होता है कि जब कभी भी मरी अपने टीवी को बंद करते या फिर चैनल को चेंज करने की कोशिश करते, तभी ही बार बार वही ज़ॉम्बी वाली मूवी ही लगातार खुद पर खुद टेलीकास्ट होती जा रही थी। तो अब एक चौंका देने वाली चीज को देख मरी वो फ्रस्ट्रेट होकर बस गुस्से में टीवी का प्लग निकालते हैं। तो उसी ही वक्त इनका टीवी वो एकदम से ही शॉर्ट सर्किट होकर मरी के चेहरे के सामने ही फट जाता है। तो जिससे ये देख कुछ सोच समझने की या फिर कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो तभी ही वही सारे ज़ॉम्बीज जिनको हम सभी ही फिलहाल के लिए सिर्फ अभी तक मूवी के अंदर अजीबो तरीके से चलते हुए देख पा रहे थे, वो सबके सब इनके टीवी से एक एक कर बाहर निकल एकदम से इनके घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर ये ठीक अपने सामने ही दिख रहे मरी को देख अच्छी तरीके से इनको चारों तरफ से घेर कर बुरी तरीके से मार इनके हाथ पैरों को तोड़कर सेम अपने ही तरह ज़ॉम्बी बना देते हैं और इनको भी अपने साथ फिर से टीवी के अंदर ही लेकर चले जाते हैं। और बस अब सीन सीधा उस क्रीपी इंसिडेंट से चेंज होकर 6 महीने बाद सिबलिंग्स टीनेजर्स जो एंड जेफ के ऊपर फोकस करता है, जो कि ये दोनों ही रिसेंटली मैनहट्टन से मूव होकर बेसिकली अपने आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए हाई स्कूल से पास आउट हो किसी सेंट बिलबर्ग नाम के कॉलेज में पढ़ने के लिए टेक्सास की तरफ मूव ऑन हुए होते हैं, जिधर जूही ने अपने और अपने भाई के लिए बड़े ही सस्ते में एक घर भी किराए पे ले लिया होता है, जिसकी लोकेशन बड़ी अच्छी और इनकी कॉलेज से बिल्कुल ही पास में ही थी। तो अब स्टोरी में इतना कुछ अच्छा एंड सब कुछ सेटल एंड फाइन दिखने के बाद दिक्कत कहाँ पर आती है, तो मैन दिक्कत इधर आती है। दरअसल जो एंड जेफ जिसे घर के अंदर अभी रहने के लिए आए हुए होते हैं, ये अनफॉर्चुनेटली वही घर होता है जहाँ हम सभी ने ही मूवी की शुरुआत में मरी को काफी वियर्ड तरीके से कुछ ज़ॉम्बियों के जरिए बड़े ही अजीबो तरीके से मरते हुए देखा था, जिस बारे में जेफ एंड जॉय उससे इंसिडेंट से खास तौर की इस घर की पास्ट हिस्ट्री से बिल्कुल ही अनजान थे, ना जानते हुए कि पहले यहाँ पर किसी की मौत वगैरह भी हो चुकी थी। तो बस अब होना क्या था, जेफ एंड जॉय ये दोनों मिलकर फाइनली घर में आकर सामान वगैरह को ही शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो उसी ही दौरान जेफ को अपने घर के एटिक के अंदर एक बड़ा ही पुराना सा टीवी दिखाई देने को मिलता है, जो कि ये टीवी वही टीवी था जिसने मरी को मारा था। सो मीनवाइल जेफ वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे इस टीवी को उठा अपने रूम के अंदर लेकर आ जाता है, जहाँ पर ये इसको नॉर्मली डेस्क पर रखकर ऑन ही करता है। तो टीवी के ऑन होते ही जेफ को ठीक अपने सामने वो ही क्रीपी सी दिखने वाली ज़ॉम्बी ब्लड नाइटमेयर नाम की एक
मूवी चलती हुई दिखाई देती है, जिसे हम सभी ने ही मूवी की शुरुआत में मरी के टाइम पे भी देखा था। सो एनीवे जेव ये इस वियर्ड सी मूवी को देख चैनल को चेंज कर कुछ और देखता, बट अनफॉर्चुनेटली इस मूवी के अलावा इससे टीवी के अंदर देखने लायक कुछ भी नहीं आ रहा था। तो बस अब इसी ही चीज को देख जेव वो तुरंत ही इसे टीवी को उठा फिर से एटिक के अंदर इसको रखने के लिए ही जाता। तो उसे ही दौरान इस टीवी की स्क्रीन एकदम से पॉप आउट होने शुरू हो जाती है और उसी ही वक्त उसके अंदर से एक बड़ा ही अजीब सा ज़ॉम्बी का हाथ बाहर आ जाता है, जो कि वो जेफ के हाथों को कस के पकड़ अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। सो समहाउ अब इसे दिल दहला देने वाले सीन को देख जेफ, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक से इसके साथ क्या हो रहा है, वो पास में ही पड़े हुए एक टूल बॉक्स के अंदर एक बड़े से हथौड़े को देख सीधे उसकी मदद से इसे ज़ॉम्बी के हाथ पे मार जैसे तैसे फिलहाल के लिए इसे अपनी जान बचाकर टीवी को बंद किए बिना ही खुला ही छोड़कर एटिक से डर के मारे भाग जाता है, जो कि वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जेफ के एटिक से ऐसे जाते ही वो सभी ही खतरनाक से दिखने वाले ज़ॉम्बीज इसके टीवी के थ्रू जेफ के घर के अंदर घुस आते हैं। तो बस अब सीन सीधा यहाँ से चेंज होकर रात की ओर ही फोकस करता है, जिधर जेफ, जोई, उनकी फ्रेंड अप्रैल के तीनों लिविंग रूम में बैठकर बस आपस में कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। तो बातचीत के दौरान इन सभी को ही ऊपर वाले कमरे के अंदर से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने को मिलती है, जिसे सुन अप्रैल वो जोई और जेफ को इधर ही बैठे रहने के लिए कहती है और खुद वहाँ ऊपर जाकर इस बारे में पता करने के लिए चली जाती है, क्योंकि इन तीनों को ही अच्छे से पता था कि इनके अलावा इस पूरे घर में और कोई था नहीं। तो खैर ऊपर वाले कमरे में ही अप्रैल ये बस उन आवाजों को सुन इस बारे में कुछ देखती ही तो तभी ही अचानक से ठीक इसके पीछे एक बड़ा ही क्रीपी सा दिखने वाला ज़ॉम्बी आके खड़ा हो जाता है, जिसे देख अप्रैल वो इमीडिएटली डर के मारे चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। तो अप्रैल के चिल्लाने की आवाज को सुन ठीक नीचे ही बैठी जोई वो ऊपर आकर इस बारे में ही देखती वो क्रीपी सा दिखने वाला ज़ॉम्बी ये अप्रैल को गोदी में उठा सीधा इनके घर के दरवाजे को तोड़ बाहर निकल जाता है और घर के पीछे बने हुए घने जंगल के अंदर चले जाता है। तो अब काइंड ऑफ इसे दिल दहला देने वाले सीन को देख जोई वो तुरंत ही जेफ के पास जा इसको उस ज़ॉम्बी वाले मैटर के बारे में बताने की कोशिश करती है। तो जिसे सुन जेफ ये जोई को फिलहाल के लिए घर के अंदर ही रहने के लिए कहता है और खुद उसे जंगल में जाकर अप्रैल को ढूंढने के लिए चले जाता है। तो बस अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में जेफ वो घर के पीछे मौजूद जंगल में आकर अप्रैल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो कई घंटों तक ऐसे ही जंगल में भटकने के बाद इसको ठीक अपने सामने इसे ही जंगल के ठीक बीचों बीच मौजूद एक पुराना सा टूटा फूटा केबिन दिखाई देने को मिलता है, जिसे ये देख तुरंत ही उसके पास भागकर कुछ देखने की कोशिश करता। तो तभी ही इसको अप्रैल इसके अंदर बुरी तरीके से मरी पड़ी हुई दिखाई देने को मिलती है, जिसकी पूरी बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक खाकर उन्हीं ही क्रीपी से दिखने वाले ज़ॉम्बीज ने बेरहमी से मार रखा था। सो मीनवाइल अब इस अनसेटलिंग सीन को देख जेफ वो इस केबिन से बाहर ही निकलता। तो तभी ही अचानक से ठीक इसके पीछे वो ही क्रीपी से ज़ॉम्बीज आके खड़े हो जाते हैं चारों तरफ से जेफ को अच्छी तरीके से घेर कर, ताकि वो भाग ना सके। ब्रूटल तरीके से इसके पेट को फाड़ सैम अप्रैल की तरह ही खाकर मार डालते हैं। तो अब अप्रैल और जेफ कैसे मरते ही सीन अब लास्ट एंड फाइनल बार चेंज होकर जोई के ऊपर फोकस करता है। जोई वो काफी देर से अपने भाई जेफ को ऐसे जाता देख बस उसके दोबारा घर लौटने का वेट ही कर रही थी। तो तभी ही वही सारे ज़ॉम्बीज जिन्होंने अभी कुछ ही देर पहले जेफ को बड़े ही बेरहमी से खाकर मारा था, वो सभी ही जंगल के रास्ते से होते हुए ठीक इसके घर के पास ही पहुंच जाते हैं। दरवाजों को तोड़ सीधे अंदर घुसकर ठीक अपने सामने ही दिख रही जोई को भी, जिसके पास भागने के लिए कोई रास्ता था नहीं, वो सभी ही इसके भी हाथ पैरों को तोड़ बेरहमी से सैम अप्रैल एंड जेफ की तरह ही ब्रूटल तरीके से खाकर मार डालते हैं और एटिक में पड़े उसी ही टीवी के अंदर चले जाते हैं जिधर से ये सभी ही आए थे। और बस हमारी ये मूवी इन सभी ही टीनेज स्टूडेंट्स कैसे मरते हैं बड़े ही वियर्ड एंडिंग के साथ ठीक इधर ही एंड हो जाती है। वेल अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप सभी मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं, जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। बाकी अब रही बात की ये मूवी हिंदी में डब है कि नहीं, तो वेल एट द प्रेजेंट मोमेंट जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये मूवी हिंदी में डब नहीं है, बट स्टिल इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसको आपको देखकर बिना किसी परेशानी के आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वेल दोस्तों यही थी द वीडियो दैट मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।